फ्रेंड्स, वेलकम टू देश मैटर्स। भारत फिर एक नई विपत्ति और मुसीबत में फंस सकता है, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। भारत के सामने फिर एक नया चैलेंज आने वाला है। ये चैलेंज क्यों आने वाला है? क्योंकि विश्व में कब किसके साथ युद्ध चालू हो जाए किस देश का कोई नहीं बता सकता, और स्पेशली जब आपके पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हो तब तो युद्ध आपके लिए रोज़ की बात होनी चाहिए। और अगर आपको युद्ध में जीतना है तो आपको हमेशा मॉडर्न वॉरफेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास मॉडर्न वेपन्स होने चाहिए, और स्पेशली अगर आज के समय हम बात करें तो जिसकी हवाई ताकत जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उस देश के जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अगर आज के समय हम बात करें तो किस देश के पास एयरक्राफ्ट कितने अच्छे हैं, फाइटर जेट्स कितने अच्छे हैं, उनके ड्रोन्स कितने अच्छे हैं, उनकी मिसाइल्स कितनी अच्छी है, ये डिसाइड करता है कि वो देश युद्ध को कितने अच्छे तरीके से खत्म करेगा, वो उस युद्ध में जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। इस चीज़ के ऊपर बातें डिपेंड करती है। खैर, हमारा टॉपिक आज का यही है। अगर आज के समय हम बात करें तो भारत का जो सबसे अच्छा फाइटर जेट है वो कौन सा है? राफेल। राफेल हमने लिया किससे? फ्रांस से। वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पर अगर हम उसी समय हम अपने समकालीन जो और देश हैं, जो हमारे बड़े प्यारे देश हैं, उनके बारे में बात करें, यूएसए के पास F-35 नाम का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। रशिया के पास Su-57 नाम का फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन का है। चाइना के पास J-35 नाम का फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन का है। और हम आज भी 4.5 जनरेशन पर रुके हुए हैं। और साथ ही साथ ये रशिया, चाइना, यूएस, ये तो अब 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने बैठ गए हैं। इन्होंने तो 5th जनरेशन बना करके यूज करके बेचना भी चालू कर दिया है। और हम अभी भी 4.5 जनरेशन के ऊपर डिपेंड है, वो भी किसी दूसरे से लेने के लिए, फ्रांस से। फ्रांस हमारा अभिन्न मित्र है, ये हम जानते हैं, पर लेकिन फिर भी हम खुद राफेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमको फ्रांस से लेना पड़ता है। कभी युद्ध के समय अगर हमको तुरंत डिलीवरी नहीं मिली तो हम फिर फंस जाएंगे युद्ध के समय में। खैर, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका एक बड़ा कारण है। अभी राइट नाउ खबरें निकल करके बाहर आ रही कि चाइना बहुत जल्दी पाकिस्तानियों को अपना 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट पकड़ाने वाला है। और पाकिस्तानी ये जो फाइटर जेट पकड़ने के बाद क्या करेंगे इसका हम सबको पता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट से वो सबसे पहले टारगेट करेंगे कि हम इंडियंस के ऊपर इसको यूज करना चालू कर दें। हो सकता है वो हमारे S-400 को भी टारगेट करने का ट्राई करें, हमारी सिटीज को टारगेट करने का ट्राई करें। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को जल्दी से जल्दी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने फाइटर जेट जो 5th जनरेशन बनाने का टारगेट रखा है वो भी 2030, 35, 40 आराम से। और हम इंडियंस अपने टारगेट को कितना जल्दी पूरा करते हैं इस चीज़ के लिए तो हम विश्वविख्यात हैं। हम कीर्तिमान समझते हैं अपने टारगेट्स को डिले करके पूरा करने में। खैर, ऐसे समय में अब हमारे सामने क्या नया प्रश्न है? हमारे सामने नया प्रश्न ये है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट ले कहाँ से? हम क्या यूएसए का F-35 परचेस कर लें या हम रशिया से Su-57 परचेस कर लें? ये हम क्यों बात कर रहे हैं ज़रा समझिए। अभी राइट नाउ व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि उन्होंने भारत को बहुत पहले ऑफर किया था कि चलिए साथ मिलकर के Su-57 बनाया जाए या आप हमसे Su-57 खरीद लीजिए। ज़्यादातर उन्होंने बोला कि हम Su-57 भारत को बेचना चाहते हैं। भारत ने उस समय मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें Su-57 अभी नहीं चाहिए, आप खुद से बना लीजिए Su-57, हम बाद में देख लेंगे। अब जब समय बीत गया, अब जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये चीज़ देख रहे हैं कि अब भारत को कहीं ना कहीं एक नया फाइटर जेट चाहिए जो 5th जनरेशन का हो, तो उन्होंने भारत को एक नया प्रपोजल दिया। उन्होंने बोला कि हम और भारत साथ मिलकर के Su-57 बनाने का ट्राई करते हैं। खैर, रशियन प्रेसिडेंट ने ये ऑफर भारत को क्यों दिया? क्यों? क्योंकि अब वो जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, इनको फाइटर जेट्स चाहिए ही चाहिए, और वो नहीं चाहते कि ये फाइटर जेट्स इंडिया को यूएस सप्लाई करे। अब इंडिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो फाइटर जेट ले कहाँ से? फाइटर जेट लेने के समय इंडिया को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। हम या तो यूएस का फाइटर जेट ले सकते हैं F-35 या तो रशिया का Su-57, पर इन दोनों फाइटर जेट्स को लेने में अपने अपने चैलेंजेस हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने हमें जो Su-57 देने का पेशकश की है, साथ में उन्होंने हमको बहुत सारे ऑफर्स दिए। उन्होंने ये भी बोला कि हम को प्रोड्यूस करने तैयार है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने तैयार है, हम इंडिया में इनकी प्रोडक्शन भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर इंडिया ये क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया अगर Su-57 लेगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो अगर इंडिया ने Su-57 लिया तो यूएस फट से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। क्यों? क्योंकि आपने रशियन वॉरफेयर्स, रशियन मशीनरी को खरीदा। ऐसे भी चांसेस है कि यूएस हमेशा जब भी देखते हैं रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहता है, तो वो सैंक्शंस के असर के चक्कर में क्या पता कभी जब हमें बहुत तेज़ी से अपने वॉर के दौरान Su-57 की ज़रूरत पड़ी, उसके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, तो रशिया में वो चीज़ सप्लाई करने के लायक में मत हो। साथ ही साथ रशियन जो Su-57 है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत कम देश यूज़ करते हैं। रशिया के छोड़े अल्जीरिया नाम का एक देश है जिसने 2 Su-57 रशिया से परचेस करके रखे थे। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो Su-57 है इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है ये भी बड़ी कम है। पर इन सब के बियॉन्ड रशिया बोलता है कि ये Su-57 बहुत अच्छा है। और हमारे और रशिया के जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। चाहे हम ब्रह्मोस की बात करें जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया, वो इंडिया और रशिया ने साथ मिलकर के बनाया है। इंडिया और रशिया
S-400 का भी हमने रशिया से यूज़ किया है, जो S-400 काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तानियों को तो S-400 और ब्रह्मोस का नाम सुन के भी रात में उनकी नींद टूट जाती है। तो हम सिर्फ रशिया के ये जो Su-57 के बारे में जो बातें फैलाई जा रही है वो भी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि इसका स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छा विमान नहीं है, हमको ये सब सोच के Su-57 खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, भारत सरकार को बड़े गहनता से चिंतन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम Su-57 खरीदते हैं तो कम से कम हमें रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, हम खुद उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कल के दिन अगर जब भी हमारी जरूरत पड़े, रशिया बहुत अच्छे से बोल रहा है कि हम विदाउट रेस्ट्रिक्शन Su-57 इंडिया के साथ को प्रोड्यूस करने तैयार है। पर वही अगर हम अमेरिका का F-35 लेते हैं तो पहला बात तो यह है कि एक Su-57 जो रशियन मेड है वो हमको 35 से 50 मिलियन के बीच में पड़ जाता है, पर एक F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है उसको हम लेते हैं तो हमको 80 से 100 बिलियन के बीच में पड़ता है, मिलियंस के बीच में, जो बहुत महंगा पड़ जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं है, और अमेरिका का दोस्त होना कितना अच्छा है ये तो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अमेरिका के साथ कभी आपके रिश्ते अच्छे से नहीं खपे तो वो आपको सप्लाई देना बंद कर देगा। तो भारत सरकार के सामने बहुत बड़ा डिसीजन लेने का समय आ चुका है कि हम किससे 5th जनरेशन फाइटर जेट लें। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आपके हिसाब से हमको रशिया का Su-57 लेना चाहिए या अमेरिका का F-35? क्यों? क्योंकि ये डिसीजन हमारे देश का भाग्य निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे ऐसी खबरों के लिए देश मैटर्स के साथ बने रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।